ओम शांति। आज 3 जून 2024 बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा को याद करने में हमारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। मजबूरी से बाबा को याद नहीं करना है कि बीके बन गए हैं, बाबा का नियम है, बाबा बोलता है, बाबा कितने बार याद करें, है ना। याद करना मतलब क्या? बाबा को याद करना मतलब क्या? अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना। बाबा को याद करना माना अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना। अब जब सारा पुरुषार्थ ही शरीर को भूलकर अपने आप को निरंतर आत्मिक स्मृति में टिकाने का है, तो उसको अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। और अभ्यास तभी बढ़ेगा जब उसमें रुचि होगी। कोई काम आप कब कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा? जब उसमें रुचि हो। जब रुचि नहीं होगी तो आप उसको करोगे नहीं। तो आत्मिक अभ्यास बढ़ाने से आत्मा का जो सतो प्रधान अफेक्ट है, वो देह भान को तोड़ देता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। अगर बार बार हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करेंगे, तो जो प्रभाव है, जो कर्मों का तमो प्रधान अभी हमारा किरदार चल रहा है लास्ट जन्म का भी, उसका प्रभाव, उसके संस्कार, उसके संकल्प बार बार हमको परेशान करेंगे और अपनी सत्य अवस्था में टिकने नहीं देंगे। इसलिए इसमें बहुत रुचि होनी चाहिए बाबा को याद करने की, या अपनी आत्मिक स्मृति में टिकने की। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है ना कि बाबा को याद करना माना अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना, या अपनी आत्मिक स्मृति में टिकना माना बाबा को याद करना, सेम बात। तो इसमें बहुत रुचि हो। ये नहीं कि हम कितना करेंगे, क्योंकि किरदार पे बोलता है ये हम कितना करेंगे। जो किरदार में मन है वो नहीं चाहता, उसका अहंकार नहीं चाहता कि हम आत्मिक स्मृति में टिके और इस ड्रामा में जो देह भान है उसको भूलें। लेकिन हमें उसकी सुननी नहीं है। जब भी ये मन कहे कि अरे नहीं बैठना याद में, या अरे अभी पहले काम कर लो बाद में याद करेंगे, नहीं, पहले काम में पॉज करो। क्योंकि बाबा को याद करना मतलब जब आत्मिक स्मृति में आप टिकते हो, तो सेकंड से भी कम लगता है ये अनुभव करने में कि मैं आत्मा अब इस काम को करने जा रही हूँ अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, या कराने जा रही हूँ। तो इसलिए इस बात से हमेशा अपने आप को याद रख करवाना कि मुझ आत्मा को ये काम करने हैं, या बाबा के साथ करने हैं काम। ठीक है। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? बाबा ने उत्तर दिया, पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। तो पहली बात है कि कौन सी बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है? वो है पढ़ाई पर। अब पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। अब यहाँ पर दो तरह की मिसिंग होती है पढ़ाई से। एक तो मुरली पढ़ते ही नहीं, बीच बीच में जो है गैप कर देते हैं या सुनते ही नहीं, है ना। दूसरा है जो पढ़ते हैं और सुनते हैं, पढ़ने और सुनने के बावजूद एब्सेंट माइंड रहते हैं। बाबा इसी के लिए बोल रहे हैं एब्सेंट नहीं होना है। एक तो फिजिकली एब्सेंट होना तो सब जानते हैं, लेकिन जो मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं ना हम लोग बीच बीच में, बाबा के 2 पेज 4 पेज की मुरली में एक एक लाइन में इतने गहरे रहस्य छुपे हैं, लेकिन जब हम उसको पढ़ते या सुनते हैं तो बीच बीच में गायब। बुद्धि कहाँ चली जाती है? ड्रामा में, देह भान में, या कहीं और पास्ट और फ्यूचर में चली जाती है। तो इसलिए जब पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, एब्सेंट माइंड हो जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गहरे गहरे रहस्य है मुरली में, वो क्या हो जाते हैं? मिस हो जाते हैं। और उसी में जो नए नए पॉइंट्स है, क्योंकि बाबा 80% तो रिपीट करता है बातें, 20% में भी बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं, तो वो जब तक फुल माइंडेड से यहाँ नहीं सुनेंगे,
वो मिस होते रहेंगे ना, फिर हम कहेंगे कि ये कब कहा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको ध्यान से सुनो, मुरली के नए नए पॉइंट्स निकलते हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगी। क्योंकि अगर हमने, ये बाबा की 4-5 साल की मुरलियां ही है जो रिपीट होती है बार बार, साकार मुरली है ना। तो अगर कोई ज्ञान में 5 साल से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो मुरली को सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा है। और कोई इससे ज्यादा है तो थर्ड फोर्थ और पता नहीं कितने बार रिवाइज कर रहा है। तब भी हर बार ऐसा लगता है कि मुरली को पहली बार सुन रहे हैं, है ना। और याद भी आ जाए किसी लाइन के द्वारा कि ये मुरली हमने सुनी थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, तब भी उस मुरली में कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, अगर आप उसको दोबारा से ध्यान से पढ़ते हो। तो इसीलिए दादियां तो 8-8 9-9 बार पढ़ती थी, है ना। और उसमें से गहरे गहरे रहस्य निकलते थे। जैसे कोई खजाना होता है, तो खजाना जितना अंदर जाते जाओ उतने बड़े खजाने मिलते हैं। तो मुरली को भी पढ़ने से, उसकी गहराई में जाने से नए नए पॉइंट्स निकल के आते हैं। इसलिए कभी भी मुरली पढ़ते समय एब्सेंट माइंड नहीं होना है, एकाग्रचित होकर पढ़ना है, फुल अटेंशन देकर पढ़ना है। अब यहाँ पे हम एब्सेंट वालों की तो बात ही नहीं करेंगे। जो फिजिकल एब्सेंट होते हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है संपूर्ण बनने में। यहाँ पर बात बाबा उनसे कर रहे हैं जो रोज पढ़ते हैं। तो उसमें भी एब्सेंट माइंड नहीं, फुली प्रेजेंट माइंड से पढ़ना है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच शालिग्रामो प्रति। सब बच्चे कौन है आज? शालिग्राम। यह तो हाँ, शालिग्राम नहीं पता? शालिग्राम की पूजा नहीं होती है तो वो जो छोटे छोटे शालिग्राम है ना आत्मा के रूप में, बाबा कहते हैं वो सब तुम हो, वो तुम सब हो और मैं हूँ शिव। तो मेरे साथ तुम्हारी पूजा होती है। तो बाबा कहता है डबल पूजा होती है तुम बच्चों की, एक देवता के रूप में और एक शालिग्राम के रूप में। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप सब शालिग्रामों के प्रति शिव भगवान वाच। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो, और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। बहुत सारे मनुष्य आत्मा को समझ जाते हैं, परमात्मा का चलो किसी किसी ने ज्ञान ले भी लिया हो, लेकिन जो ड्रामा है, आदि मध्य अंत मतलब ड्रामा, इसका ज्ञान कोई भी मनुष्य जानता ही नहीं। और इसीलिए बाबा कहते हैं ये बच्चे तुम लोग भी एक ही बार जानते हो, है ना। अभी भी इस समय ही बस हम ये ज्ञान ड्रामा का जान सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है, इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है, फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए ना। कोई भी चीज में आसक्ति होती है तो क्या होता है, आत्मा या मन को क्रोध आता है, मेरी चीज खराब कैसे हो गई, मेरी चीज को यूज क्यों नहीं ठीक से कर रहे, या ये मेरी चीज है, उससे मोह होता है। तो फिर वो आत्मा का जो अनुभव है, अपनी सतो प्रधान अवस्था का अनुभव कर नहीं सकते। तो जब इस दुनिया का सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो क्या करना है, अपने ममत्व को मिटाने का पुरुषार्थ करना है। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, यह है पुरुषोत्तम संगम योग, यह है विशियस और वाइसलेस का संगम। जबकि चेंज होनी है, तो विशियस का मतलब विकार और वाइसलेस मतलब निर्विकार। तो विकार और निर्विकारी संस्कारों का क्या हो रहा है, इस समय संगम हो रहा है। इसीलिए हम सब के पार्ट में विकारी पार्ट भी बीच बीच में अपना प्रभाव करता है ना। और निर्विकारी ज्ञान के द्वारा जो अवस्था बन रही है वो भी है अंदर। तो निर्विकारी अवस्था को विकारी अवस्था अच्छी नहीं लगती, है ना। तो क्या होता है, इसीलिए बार बार वो अवस्था में डगमग डगमग होता रहता है। तो जो अब चेंज होना है, बाबा ने कहा नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं बच्चे तुमको गुहे ते गुहे बातें सुनाता हूँ। अब बाबा इतनी गुहे बातें प्लेन लैंग्वेज में तो सुनाएगा नहीं,
आप देखो कोई भी सीक्रेट कोड होते हैं, इनक्रिप्टेड किए जाते हैं, उसको बहुत अ, जितने भी जासूस भी होते हैं तो वो अपने पैगाम भी भेजते हैं तो कितने सीक्रेट कोड में भेजते हैं। तो बाबा की भी बातें मुरली के अंदर कुछ प्लेन है, कुछ प्लेन के अंदर बहुत रहस्य है, कुछ अलंकारी है, बड़ी पोएटिक है, और उसके अंदर बड़े रहस्य है। समझने वाला अपने अपने अनुसार समझ लेता है ना। इसलिए बाबा कहते तुमको गोहि ते गोहे बातें सुनाता हूँ। जहां तक बात है, पढ़ाई चलनी ही है। इसीलिए अभी तक पढ़ाई बंद क्यों नहीं हुई? ये नहीं कि हम पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज तो तब कहा जाए जब पहली बार में पूरा समझ में आ जाए और फिर उसको रिपीट करें। यहाँ तो अभी समझ भी नहीं आया है पूरा। इसीलिए इसीलिए बाबा ने साकार और अव्यक्त रूप में अपनी पढ़ाई पूरी कराने के बावजूद अंत तक ये पढ़ाई चलनी है, क्योंकि वो जो सीक्रेट बातें हैं वो धीरे धीरे खुलेंगी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहते हैं फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी एक समय तक चलेगी ना। फाइनली डेट बाबा ने कहा है कि बस डिसाइड करो, उसके बाद सब बंद हो जाएगा। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो बाबा जानता है, और वो आत्मा जिसका पार्ट जैसा समझने का है बस वो जानती है। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है, ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। अब यहाँ पर एक पवित्रता का मतलब तो ब्रह्मचर्य की धारणा है, लेकिन बाबा के जो बच्चे ब्रह्मचर्य की धारणा ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके अंदर भी अपवित्रता कब कब आती है। दूसरी अपवित्रता खास है। कौन सी अपवित्रता? कि ड्रामा के अनुसार जो पार्ट मिला है हम उससे अपनी जो पहचान बना लेते हैं, अपने को पत्नी, अपने को अलग अलग रिश्ते में पति बच्चा, या देहधारी में भी अपने को जब बीके या ब्राह्मण के रूप में देखते हैं, निराकारी स्थिति में नहीं देखते, तो भी हमारे अंदर कई लगाव आने लगते हैं। है ना, मेरा मेरा बाबा कहते हैं, सूक्ष्म सोने की जंजीरें बांध रखी हैं। ये मेरा है, मेरे सेंटर, मेरे जिज्ञासु, ये सब क्या है? ये अपवित्रता है। तो यही अपवित्रता आत्माओं को गिराती है, और इसीलिए केवल 108 पास होते हैं। है ना। तो ये अपवित्रता अगर रह जाती है तो फिर आत्मा सजा खाती है। इसीलिए बाबा के बच्चे भी आगे चलकर क्या होते हैं? पश्चाताप करने वाली सजा खाते हैं। कि हमको अभी भी दुख फील हो रहा है, क्यों? आत्मा जान लेने के बाद भी दुख क्यों फील हो रहा है? क्योंकि मैं और मेरा इतना सब कुछ जो अभी जंजाल बांध रखा है ड्रामा का, वो अभी तक छोड़ा ही नहीं है। तो माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, इसीलिए केवल 108 दाने पास विद ऑनर होते हैं। फिर प्रजा भी बनती है, तो प्रजा तो वही बनती है जो सजा खाते हैं। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं। देखो बाबा कह रहे हैं, समझाने से नहीं समझते हैं। जिसकी समझ का ताला खुलना होगा वो अपने आप समझ जाता है। समझाना तो वही है, सेम समझानी सबके लिए है, लेकिन सब अपने अपने अनुसार समझते हैं। टाइम लगता है, सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। इसलिए बच्चे हार जाते हैं, हम नहीं समझा सकते, जब बाबा का टाइम आएगा बाबा ही आपको समझाएगा। रिपोर्ट्स आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं कि फलाना विकार में गिरा, यह हुआ। नाम तो नहीं बता सकते, नाम बताए तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे और दिल से उतर जाएंगे। सारी की गई कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने, या बाप जाने। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना। सेवा में मदद कब करेगा कोई? जब सम्मुख आएगा। समझो, गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसी को समझा सकेंगे। एक बार में किसी को समझ में थोड़ी ना आता है, निश्चय नहीं बैठता है कि वो समझाने लगे। हाँ, अनुभव सुना सकते हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान तो नहीं सुना सकते एक बार में। बाबा कहते हैं वो थोड़ी ना किसी को समझा सकेंगे।
कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। इसीलिए कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि जो आप लोग सरकारी बड़े बड़े उनको समझाते हो तो उस वो तो चले जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए बिजनेसमैन की सेवा करो, जो लोग तुम्हारे वारिस बन सके, स्टूडेंट बन सके, तो वो आपकी मदद ज्यादा कर सकेंगे। हाँ, कभी कभी बाबा कहता है कि बड़े बड़ों को समझाओ तो उनके एक के आने से कई आ जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरों को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है ना। सदा मंगल कब होगा? जब विष्णु का राज माना, जब सतयुग की दुनिया आ जाएगी। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना, क्योंकि बाबा ने तो साक्षात्कार किया हुआ था, ब्रह्मा बाबा ने सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। और ब्रह्मा बाबा भी अपना साकारी रथ उनका बहुत अनुभवी था, तो हर धर्म की आत्मा के साथ उनका उठना बैठना था, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, है ना। तो बाबा सबको अच्छी तरह से जानते थे। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में बाबा भी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकारी मनुष्य के रूप में एक बुजुर्ग तन था, तो उनकी बात दूसरी आत्माएं सुन सकती थी, है ना। यंग के में आ जाए तो आधे लोग तो वैसे देवभान में आकर कहते तुम क्या समझाओगे। इसलिए बाबा बुजुर्ग तन में आया, और वो भी इतने जाने माने अनुभवी तन में आया। तब बाबा उनसे कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनालिटी का। यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो। साधारण का मतलब ये नहीं कि बहुत ऑर्डिनरी थे बाबा। बाबा ऑर्डिनरी लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, अपनी साकार लाइफ में भी। लेकिन बस राजा रजवाड़े वाली फैमिली के नहीं थे, इसलिए उनको साधारण तन कहा। बाबा कहते नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई क्या बनते हैं, यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं ना। भगवान आकर समझाते हैं, लेकिन बाबा की जो नियम मर्यादा है उस पर कितने आत्माएं चलती हैं। पहले तो फिजिकल नियम मर्यादाएं, और उसके बाद सूक्ष्म नियम मर्यादाएं, है ना। तो फिजिकल पर भी बहुत थोड़े चलते हैं, और सूक्ष्म में तो और भी उसके थोड़े चलते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। तो यहाँ सजा क्या मिलेगी? कढ़ाई में तला जाएगा तो क्या सजा होगी? सजाएं खाना मतलब मन जो है ना, मानसिक कष्ट तो कहेंगे कि मन को कष्ट हो रहा है। मन को कष्ट होते हुए भी आत्मा को कष्ट नहीं हो फील होगा। जब आत्मा को कष्ट फील नहीं होता तो वो पास विद ऑनर कहलाती है ना। जैसे हमारी दादियों ने पुरुषार्थ किया तो किसी किसी को, हाँ, स्थिति से गिर जाना। आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है, जो उसने अपनी शांत चित्त अवस्था बनाई है, उससे बार बार उसको हलचल में आ जाना, यही है सबसे बड़े कष्ट। तो आगे चलकर जब देखेगी आत्मा की वो देह भान से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, तो उसको देही जितने भी देह के संबंध है, या जो भी साधन सुख सुविधाएं उसने जोड़ी हैं, उसके खत्म होने पर, उसके लॉस होने पर, उसको वो मन में जो दुख फील होगा वो आत्मा भी फील करेगी। इसको कहते हैं सजाएं खाना। तो सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है। अभी जैसे भाई ने कहा ना कि मानसिक कष्ट, यहाँ पर ये समझने की बात है कि मानसिक मतलब मन का कष्ट। हाँ, मन का कष्ट तो कई बार आपको अनुभव होगा,
क्योंकि मन भी अभी तमो प्रधान दुनिया का ही है क्या? सतो प्रधान मन अभी बन रहा है ना? तो तमो प्रधान दुनिया में जो हमने दूसरों के लिए मन से विकर्म किए हैं, यानी दूसरों के लिए मन से जो बुरा सोचा है, उसका तो कर्मों का प्रभाव मन पे आएगा, तो उसको मानसिक कष्ट तो होंगे। होते हैं नहीं होते? कई बार होते हैं ना। लेकिन ये मानसिक कष्ट को साक्षी होकर जब आत्मा देखती है, तो उससे अपनी पहचान नहीं बनाती, तो वो उस कष्ट से मुक्त रहती है। आत्मा कहती है मन को कष्ट हो रहा है, मैं इससे अलग हूँ, है ना? लेकिन जो मन से अलग नहीं हो पाएगा, मन के कष्ट को अपना कष्ट समझेगा, उसको यही सजाएं फील होंगी। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही है सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसी को कैसे दुख देंगे? यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं, उन सब से ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र। घर से जा तो नहीं सकते, लेकिन घर में क्या निरंतर बाबा की याद में रह के बाकी सारे कर्म कर सकते? कर सकते। दूसरों से बात करते समय भी क्या हम निराकारी अवस्था या अपनी बाबा की याद में रह सकते? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? अभ्यास बढ़ाते चलेंगे तो रह पाएंगे। शुरू में नहीं रह पाते थे, लेकिन अभ्यास से रह पाएंगे ना। हर चीज का जितना अभ्यास करेंगे वो निरंतर आप कर सकेंगे। पहले गाड़ी भी सीखते हो तो टाइम लगता है ना, सुबह कह देते हो कोई बात नहीं करो, एक गियर में भी ध्यान जा रहा है, फिर बैक शीशा है, मिरर है, और सामने का सब देखने बहुत दिमाग लगता है, उस वक्त गाना भी बंद कर दोगे। लेकिन जैसी ही गाड़ी चलानी आ गई, अब गाना भी बजाओ, पीछे वालों से बात भी करो, फोन पे भी बात करो, सब होने लगता है। तो ऐसे ही जितना जितना अभ्यास आत्मिक स्थिति का बढ़ता जाएगा, आप दूसरों के साथ लौकिक पाठ बजाते हुए भी, चाहे वो लौकिक बातें भी करोगे, तो भी आप अपनी आत्मिक स्थिति में टिक सकते हो, है ना? तो बाबा कहते हैं इसलिए घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसी को रहता नहीं ना। बाबा अपने बच्चों को ही कह रहा है ये बात, ऐसा नहीं बाहर वालों को। बाहर वालों को तो मानते ही नहीं कि खत्म होनी है, लेकिन जो बच्चों को पता है, मानते भी हैं, लेकिन सारा दिन इस बात के याद में नहीं रहते। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है। चक्री का मतलब व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय बर्बाद करना बहुत चलता है। वह भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं कि यह क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं, है ना? आजकल दुनिया भर में इतना गर्मी बढ़ रही है, और अलग अलग रिसर्च हो रही है। कहीं तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं बर्फ गिर रही है, तो कहीं कुछ हो रहा है। तो इतनी रिपोर्ट्स क्यों आती हैं? बड़े बड़े आकर पूछते हैं रिपोर्टर्स या साइंटिस्ट। बाबा कहते हैं कि अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। पहले किसी को समझाया, फिर वो कहीं और चैनल में चला गया, तो दूसरा आएगा समझने, तो एक एक को समझाना पड़ता है। फिर कहते, यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य और गोपनीय हैं। बेहद कबाब बच्चों को मिला है, तो कितना हर्षित होना चाहिए। हमें विश्व के मालिक हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं, तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एक ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है नई दुनिया के मालिक, यह तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, वह हमको पढ़ाते हैं अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए। हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल कल्प राज्य लिया होगा। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबर वार। कैसी माला बन रही है? नंबर। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो वह तो है हद की बातें।
तुमको मिलती है बेहद की बातें। बेहद का मतलब पूरे विश्व का, है ना। यहाँ पर आपको हद की स्कॉलरशिप मतलब कुछ गिनती के पैसों की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ तो आपको अनलिमिटेड धन दौलत सुख साधन, है ना, सत्युगी दुनिया की जो है, हाँ, सर्व अधिकार मिल जाएंगे, संपत्ति मिल जाएगी। तो यह बेहद की बात। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। बाबा को वैसे किसी की मदद की जरूरत है क्या? बाबा तो सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है। तो हम जब उनकी मदद करते हैं तो वास्तव में किसकी मदद कर रहे हैं? अपनी मदद कर रहे हैं। पवित्र बनना है ना। सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर। तो ये जो नियम मर्यादाएं हैं उस पे चलने से कोई बाबा को फायदा नहीं होने वाला है, या कोई टीचर को फायदा नहीं होने वाला है ना। फायदा किसको होने वाला है? जो चलेगा उसी को। बाप को याद करना है। उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं कि बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। विकल्प माने संकल्पों में कमी कमजोरी, है ना। कमजोर संकल्प बहुत आते हैं। या तो उसमें विकारों का असर होगा, या उसमें देहभान का असर होगा, व्यर्थ परचिंतन प्रदर्शन का असर होगा। तो ये सब माया के विकल्प हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो कि हम सतो प्रधान बनते हैं। तो बाबा को याद करना माना, फिर से रिवाइज करें, अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना। तो जितना जितना अपनी आत्मिक स्थिति में टिकेंगे उतना नीचे का ड्रामा, देह का भान, देह से मिले संस्कार, मन बुद्धि सब से डिटैच होते जाएंगे। तो उतना ही आत्मा अपनी सतो प्रधानता को अनुभव ज्यादा करेगी। बाप आकर समझाते हैं भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन थे, फिर बनना है। जब बाबा ये कह रहा है पावन थे और पावन बनना है, बाबा किससे बात कर रहा है? किरदार से या आत्मा से? क्या आत्मा अपवित्र हुई? किरदार से बात कर रहा है। आत्मा जब इस किरदार में है तो अपवित्र है। यही आत्मा जब सतो प्रधान किरदार में थी तो पवित्र थी। तो इसलिए बाबा आत्मा के रूप में, आत्मा सबको पता है क्योंकि यहाँ हम आत्मा है, लेकिन अभी भी किरदार बन के बैठे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्मा पहले पवित्र थे, अब फिर बनना है। लेकिन अगर संपूर्ण आत्मा से बात करें तो बाबा को ये बोलना ना पड़े। तो देवता पावन है ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। तो यहाँ पर मार्क्स भी बाबा ने कितने अच्छे से डिफाइन किए हैं। 4 सब्जेक्ट में 100 100 मार्क्स, है ना। सब में मार्क्स अच्छे चाहिए, कम से कम 75% मार्क्स हो, तब आपका पद ऊंचा हो। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। अब फेल होने का मतलब क्या है और कौन सा युद्ध? आत्मा जब शरीर छोड़े, जब तक उसका पुरुषार्थ लास्ट चले, उस समय तक अगर आत्मा ने मन बुद्धि संस्कार से अपनी पहचान नहीं हटाई है, अपनी सतो प्रधान अवस्था को अनुभव नहीं किया है, तो वो फेल है। जीते जी हमें अपनी सतो प्रधान अवस्था को यहाँ अनुभव करके जाना है। अगर अनुभव कर लिया तो पास, नहीं किया तो फेल। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? देखा जाए तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में जो कहानियां हैं तीर कमान वाली, और आजकल विदेशों में पिक्चरें बनती हैं इंग्लिश की बहुत ज्यादा, कहीं ऊपर से एलियंस आ गए, कहीं मॉन्स्टर आ गए, कहीं कुछ आ गए, और उसमें जो हीरो होता है वो आखिरी तक लड़ता रहता है।
तो वो हीरो को उन्होंने फिजिकल रूप में दिखाया, मॉन्स्टर को फिजिकल रूप में दिखाया, बट ये सारी रियलिटी में हम सबके अंदर सूक्ष्म लड़ाई है, और आखिरी तक चलेगी। जब तक शरीर, बाबा की भी तो आखिरी तक चली ना। बाबा भी जब शरीर त्याग रहे थे, जब उनकी आत्मा, उस वक्त बाबा का अनुभव है ना, बाबा ने सुनाया है कि एक तरफ कर्म भोग अपनी चरम सीमा पर था, दूसरी तरफ मैं बाबा की याद को याद में था, तो दोनों में आपस में लड़ाई चल रही थी। तो यही तो लड़ाइयों की पिक्चर बनती है आजकल, इंग्लिश मूवीज बनती है, या हमारे इंडियन माइथोलॉजीज में जितनी भी कहानियां हैं, उसमें असुर और देवता की यही तो लड़ाइयां हैं। वो मन के द्वंद्व है, जो मन में चलता रहता है। सतो प्रधान पार्ट और तमो प्रधान पार्ट, या मन का आपस में बहस करना, लड़ाई करना, एक दूसरे से हलचल में आना। तो बाबा कहते हैं कि क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी, जो तीर कमान आदि चलाए? सतयुग में थी बाहुबल की लड़ाई? नहीं थी। तो कोई तीर कमान की बात ही नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाड़ों की लड़ाई चलती थी, इस समय तक भी निशानियां हैं, यानी द्वापर में जरूर चली है, द्वापर में भी क्या, कलयुग में चली है मुख्य लड़ाई तो उसकी निशानियां दिखाते हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों में से ममत्व तोड़ना है। यह सब पुराना। तो देह के संबंध में आपका मन भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, संस्कार भी आ जाते हैं। इससे भी ममत्व तोड़ना है। ये संस्कार अब मेरे नहीं है, किसके, किसको दे दिए? ये किचड़े वाले संस्कार किसको दे दिए? बाबा को दे दिए। ये किचड़े वाला मन किसको दे दिया? बाबा को। किचड़े वाली बुद्धि किसको दे दी? बाबा को। तो अब अगर इस मन बुद्धि संस्कार में जो पार्ट अच्छा ना दिखे, तो ये नहीं समझना कि मैं हूं या मेरा है। बाबा का है, बाबा जाने, भूल जाओ, न्यारे हो जाओ, है ना। तो यह सब पुराना। हाँ, चेंज नहीं करना है, ड्रामा को आप चेंज नहीं करो। आपको बाबा की याद में टिकना है। आप जब बाबा की याद में टिकते जाओगे, बार बार अपना अटेंशन वहां से हटाकर बाबा की याद में करते जाओगे, वो पुराना व्यवहार और पुराना संस्कार मर्ज हो जाएगा। उससे आपका ध्यान ही खत्म हो जाएगा, भूलते जाओगे, और वो आपके अंदर से फिर रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए। यही तो ड्रामा का राज है, कि हमें ड्रामा को चेंज नहीं करना है। हम जो अपने संस्कार और मन और बुद्धि को बदलने की कोशिश करते हैं ना ज्ञान से, तो वो टेम्पररी चेंज होता है। थोड़ी देर के लिए तो चेंज हो जाता है, लेकिन फिर से वो संस्कार आ जाता है। फाइनली जो बाबा कहता है दग्ध करना है, भस्म करना है, वो मेरी याद से होगा। तो जितना बाबा की याद में ही तो रोकता है ये मन बुद्धि संस्कार बार बार। कोई संस्कार मान लीजिए अपना आया, जिसमें क्रोध आया, तो जैसे ही क्रोध आया तो ये मन कहेगा मुझे क्रोध कितना आ रहा है, अभी भी मुझे क्रोध आ रहा है, तो ये पश्चाताप में लग जाएगा, ग्लानि में चला जाएगा, फिर वो बाबा की याद से कट गया। तो जो जिस समय उसको बाबा की याद में होना चाहिए, उस समय वो ग्लानि और पश्चाताप में डूबा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उससे अपनी पहचान नहीं बनाओ। वो क्रोध तुम्हारे पार्ट में आया, किरदार में आया, तुम वो नहीं हो। तुम तो मेरी समान सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हो। तुम भूल जाओ उस पार्ट को, मुझे दे दो। बाबा को बताया, बाबा मुझे क्रोध आया और मैं तो आपकी याद में एकदम शांत बैठी हूँ। तो बस इसी तरह जितना जितना बाबा की याद में टिकते जाओगे, आपका वो क्रोध, वो जो असर है मन का, बुद्धि का, संस्कार का, वो मर्ज होता जाएगा, जिसको बाबा कहते हैं भस्म होता जाएगा। भस्म का मतलब अब वो दोबारा नहीं आएगा। भस्म में तो वैसे कुछ होता नहीं। एक तरह से आत्मा के अंदर तमो प्रधान सतो प्रधान दोनों पार्ट है, लेकिन अब जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए वो दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए उसको अलग भाषा में भस्म कहेंगे, कि अब वो नहीं आएगा। आपके अंदर सतो प्रधान गुण रिफ्लेक्ट होने लगेंगे धीरे धीरे। तो बस यही करना है। पहले हम ड्रामा को ही बदलने की कोशिश करते थे, पहले दूसरों से सॉरी भी कहेंगे, मनाएंगे भी, अपने आप को भी मनाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं करना। इस सब से मुक्त हो जाओ, सिर्फ बाबा की याद में टिकते जाओ, और नेगेटिव पार्ट को या वेस्ट पार्ट को बाबा को देते जाओ। बाबा कहते हैं यह सब पुराना है, नई दुनिया गोल्डन एजेड भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, यह किसी को पता नहीं, जब तक खुद ना आकर समझाए समझाए। यह है नई चीज, कल कल जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा।
उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है, क्योंकि एक बार संस्कार हो गए ना पूरे सतो प्रधान, तो मन भी सतो प्रधान हो जाएगा, बुद्धि भी सतो प्रधान, संस्कार तो हो ही गया सतो प्रधान, तो आप आत्मा और मन बुद्धि संस्कार सब एक हो गया, तो ये 21 जन्म तक चलेगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी गुम कहाँ हो जाते हैं, एक तो फिजिकली भी गुम हो जाते हैं, और यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी मेंटली गुम हो जाते हैं, है ना, दोनों तरह के गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की गई कमाई चट हो जाए, है ना। इसलिए एक बार आपने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी तक सोचते ही नहीं कि हमको बनना है पवित्र, वो सिर्फ ज्ञान अच्छा लगता है तो सुनते हैं, उनकी बात तो बाबा नहीं कर रहा, लेकिन जिसने धारणा पे चलने का, निश्चय बुद्धि होने का एक बार बाबा से प्रॉमिस कर दिया, फिर अगर प्रॉमिस तोड़ा तो क्या होगा, अभी तक जितना खाता कमाई चट हो जाएगी, ये मतलब क्या है। कमाई का चट हो जाना मतलब वो जो देह भान आपने अभी तक तोड़ा था, छोड़ा था, वो दोबारा आ जाएगा। फिर से एक एक लाइन से आप अब वो देह भान को त्यागने की मेहनत करो, है ना। फिर वह अंदर में खाता रहेगा, किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। तो अभी हम तो बाबा को याद करेंगे, चले 1 मिनट के लिए अशरीरी हो जाए और बाबा को परम धाम अपनी परम अवस्था में देखें, अपनी सर्व शक्तियों को बाबा से अनुभव करें। अच्छा, बाबा कहते मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं, तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। ये गहरी रहस्य की बातें हैं ना। वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। यहाँ पर महारथी के दो अर्थ हैं। एक महारथी वो जिसको दुनिया महारथी समझती है, जिसको बाबा के दूसरे बच्चे महारथी समझते हैं, और वो रियल महारथी वो होते हैं जो अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्थित होते हैं। लेकिन बाबा उन महारथियों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उन महारथियों की बात है जिनको ब्राह्मण परिवार महारथी समझता है। तो बाबा कहते हैं कि वो भी मिस कर देते हैं। वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, है ना, क्योंकि 40 साल 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो 5 5 साल की मुरली बार बार रिपीट होती है, तो उनको लगता है ये तो पढ़ी पढ़ाई एब्सेंट माइंड से सुनते हैं ना, क्योंकि बाबा की वो गहरी बातें अगर उनको पता चल गई होती तो कर्मातीत के करीब होते, लेकिन नहीं है, मतलब वही वैसी वैसी पढ़ रहे हैं जैसे पहले पढ़ते थे, कुछ भी नया मिल ही नहीं रहा मुरली में। तो बाबा कहते अरे एब्सेंट पढ़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है, एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहां से ढूंढ कर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अब तो कोई बहाना मार ही नहीं सकता कि मुरली नहीं थी, सबके फोन पे ही मुरली मुरली पड़ी है। अपना घमंड नहीं होना चाहिए।
और किसी को पेपर मुरली चाहिए तो यहाँ बहुत सारी रखी है, ले जाएं, है ना। ये भी नहीं सोचो कि आज की पढ़ ली तो हो गई, आप पुरानी मुरलियों को भी बार बार, फ्री टाइम होता है मुरलियां बैठकर पढ़ते रहो, पुरानी मुरलियां पढ़ते रहो गहराई से। तो बाबा कहते हैं, अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए ना। आप युद्ध में जाते हो, अगर एक भी शस्त्र आपने कम रखा अपने पास, तो कहो उसी से हार हो जाए। तो मुरली के पॉइंट्स वो शस्त्र ही तो है, जो जो हमारे इस कर्म भूमि में कलयुग से सतयुग जाने में जो युद्ध हो रहा है, उसमें अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो फेल। बाबा कहते पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, पाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा ना, अभी हम कल बेहद के वैराग बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें यही था कि अंत में तो फिर सबको जबरदस्ती ये याद रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, है ना। अभी तो बाबा बोलता है, हम कहता है कि पुरुषार्थ करो, उस वक्त तो करना ही पड़ेगा, कुछ बचेगा ही नहीं किसी और को याद करने का। बाबा कहते परंतु अभी समझाना पड़ता है, पिछाड़ी की यही अवस्था है। बाप को याद करते करते चले जाना है, याद से ही तुम पवित्र बनते हो ना। अभी एक गीता एपिसोड जो महाभारत का टीवी पे आता है उसका देखा, तो बड़ी प्यारी बात बताई कि भगवान से पूछ रहे हैं कि क्यों आपको याद करना है इतना, क्यों आप बार बार याद करते हो। तो उसमें वो शंकर के रूप में शिव को बिठाया था और पार्वती को, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये भगवान रचयिता है और बाकी सब उसकी रचना है, हम आप ये रिश्ते सब उसकी रचना है ना। तो रचयिता को भूल रचना को याद करना रचयिता का कितना बड़ा अपमान है। इसी दृष्टि से समझ लो कि बाबा को भूल, बाबा ने आपको जो दिया है आप उसको याद कर रहे हो, तो ये क्या बाबा का अपमान नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब याद में, अंत में बाबा को याद करते करते चले जाना है, याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो, है ना। पवित्र बने हो ये तो अपने अपने अंदर की खुद की चेकिंग है। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। बल का मतलब क्या है यहाँ पर, कौन सा बल। जब आत्मा आत्मा का बल परमात्मा के बल के इक्वल होने लगता है तो आप समझो आप बहुत प्योर हो। और जब आत्मा का बल और परमात्मा के बल में बहुत अंतर होता है, तो आप समझो कि आप इम्प्योर हो, मतलब आप देहभान में हो। क्योंकि अंत में आत्मिक बल और परमात्मा बल एक हो जाना है। बाबा क्या कहता है, बनाकर निश्चिंत होकर चला जाता हूँ। अब तुम सतयुग में राज्य करने के लायक हो गए हो, क्योंकि तुम मेरे समान बन गए हो। तो बाबा अभी मेरे समान यानी अपने समान हमको जो बनाने का इतना मेहनत करवा रहा है या पुरुषार्थ करा रहा है या प्यार में भी लवलीन करने को बोल रहा है, तो ये क्यों, क्योंकि बाबा को पता है कि इनके अंदर इम्प्योरिटी बहुत है अभी, ना, देहभान बहुत है। तो इसीलिए जितना देहभान होगा उतना ही परमात्मा बल आपके काम नहीं आएगा। और जितना जितना देह भान से मुक्त होते जाएंगे, आपका आपके अंदर परमात्मा बल भी दिखाई देगा। मुख्य 8 रतन ही है जो पास में ऑनर हो जाते हैं। वह कुछ भी सजा नहीं खाते हैं, माना वो अपने देहभान के सारे हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी आत्मा को, आत्मा से भारी नहीं होते। आत्मा उनकी कभी अचल अडोल नहीं होती, सॉरी हाँ, हलचल में नहीं आती, सदा अचल अडोल रहती है। ठीक है, इसी को कहते हैं सजा नहीं खाना। यह बड़ी महीन बातें हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है। ना, जिस धंधे के लिए हम अपनी आत्मिक स्थिति में टिकने का टाइम नहीं निकाल रहे, अभ्यास नहीं कर रहे, वो धंधा तो किसी काम का नहीं है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है, क्योंकि पार्ट बचा हुआ है जब तक विनाश का नहीं आता। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है ना। कल कोई बहन पूछ रही थी कि हम बाबा को देते हैं, कोई मांगता है, हमने कहा ये सब छोड़ो कि मांगता है और देते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए अपने अंदर। बाबा क्यों कहता है कि अपना धन सफल करो, ताकि तुम्हारे अंदर दातापन का संस्कार इमर्ज हो।
बाबा को संस्कारों से मतलब है, बाबा को तुम्हारे धन से मतलब नहीं है। संस्कार बनना चाहिए देने का, क्योंकि देवता देते हैं, और अभी तो हमारा लेने का संस्कार बन गया। इसको बदलने के लिए बाबा कहता है धन सफल करो, अदरवाइज बाबा तो जिस जब चाहे जिसकी बुद्धि को ऐसे मोल्ड कर दे कि वो अपने आप ही सारा धन दे के चला जाए। लेकिन एक एक बच्चे से क्यों कहता है सफल करो? ताकि संस्कार बने। बाबा कहते हैं अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो, देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है ना। यहाँ पर अगर देने का ख्याल आएगा, मतलब आपको ये लगेगा कि हम, अहंकार आएगा फिर, और अहंकार तो फिर देवता बनने नहीं देगा। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, है ना। क्यों दान देते हैं? स्वर्ग में जाएंगे, अपना भाग्य बनेगा, एक भावना उनकी लेने की रहती है, तब देते हैं। बाबा कहते वह देना थोड़ी हुआ। यहाँ पे भी जब भंडारी में डालो तो ये सोच के नहीं डालो कि इसके बदले बहुत मिलेगा, हमारा है ही नहीं है। बाबा का है ऐसे दो, लेने की भावना से मुक्त होकर डालो। भगवान तो दाता है ना, दूसरे जन्म में कितना देते हैं, यह भी ड्रामा में नून है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब तक जीना है अमृत पीना है, यानी ज्ञान लेना है, शिक्षाओं को धारण करना है। ये नहीं कि हमें तो सब आता है, आता तो है लेकिन क्या जीवन में दिखता है? आपकी क्या वो आत्मिक स्थिति बनी है? धारण करने का एक शब्द ये है, आपकी आत्मिक स्थिति, निरंतर आत्मिक स्थिति, उसी को धारणा कहते हैं। ये नहीं कि हम प्यार से बोलने लगे हैं या दैवी गुण दिखने लगे हैं, वो तो एक सेकेंडरी बाहरी रूप से है, लेकिन अंदर से क्या है? क्योंकि कई बार हम डबल फेस रखकर भी बाहर से दैवी गुण दिखा सकते हैं। अंदर से उतने साफ नहीं है लेकिन बाहर से हम दिखा सकते हैं, ऐसे दुनिया में करते हैं बहुत लोग, है ना। लेकिन अंदर से कितनी सच्चाई सफाई और आत्मिक स्थिति है, वही उसी से फिर बाहर जब दैवी गुण आए तो वो है एक रियल परिवर्तन। बाबा कहते हैं कि शिक्षाओं को धारण करना है, भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। ऐसा नहीं कि सेंटर में रहने वाले ही ज्यादा याद कर सकते हैं, घर में रहने वाले तो और भी ज्यादा याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर पल रहेगा कि मैं आत्मिक स्थिति में मेरा एक बाबा ही साथी बन सकता है। बाहर तो सब लौकिक में देह भान की बातें कर रहे हैं, तो वो आत्मा को पसंद ही नहीं आती। तो जब पसंद नहीं आती तो किसको याद करे? बस बाबा रहे मेरे साथ, उससे बातें करते रहो। नहीं तो ज्ञान के लो बीच में तो फिर भी बाबा भूल जाता है, ज्ञान ज्यादा याद आता है ना। ब्राह्मण परिवार में कई बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान की चर्चा तो बहुत करते हैं, बाबा की याद में या आत्मिक स्थिति में कम टिकते हैं। इसलिए घर में रहते तो बाबा को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। आज का वरदान है, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। सभी कहेंगे, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। बाबा 3 दिन से प्रसन्नता के ऊपर वरदान या स्लोगन चला रहे हैं, है ना। तो जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। कल बाबा ने कहा था ना कि वो रथ यात्रा जब होती है, आपने बच्चों, आपने उन लोगों को अपने दर्शन कराए, अपनी दृष्टि दी,
तो उसमें से कुछ बच्चे वारिस बन जाएंगे, कुछ ज्ञान में आ जाएंगे, कुछ भक्त बने रहेंगे। तो ऐसे ही जब हम अपने आप से, अपने पार्ट से संतुष्ट रहते हैं, है ना, तो दूसरी आत्माएं भी उससे संतुष्ट होती है। अगर हम ही अपने पार्ट से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी आत्माएं भी संतुष्ट नहीं होंगी। और संतुष्टता से सदा प्रसन्नता रहती है। तो जो देवी देवता का गायन और पूजन होता है, वो कोई मूर्ति के रूप में तो कि उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, जड़ चित्रों ने कुछ ऐसा किया क्या जिसके कारण उनकी पूजा हो रही है? नहीं। हमने अभी इस ब्राह्मण जीवन में, उन आत्माओं ने ब्राह्मण जीवन में गायन और पूजन योग्य ऐसे कर्म किए हैं जो दूसरों को भी क्या दे, प्रसन्नता दे, संतुष्टता दे। तो ये रूहानी पर्सनालिटी की पूजा होती है। तो आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं को, आत्माओं द्वारा जो सबको खुशी, सहारा और हिम्मत के पंखों की और उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यही प्राप्ति जो है हमें क्या बना देती है, सत्युग का अधिकारी बना देती है। और उन आत्माओं में भी जिसको बाबा के ज्ञान में आना होता है, जो प्रसन्न होते हैं वो आ जाते हैं, यानी अधिकारी बन जाते हैं। और जो नहीं आते वो भक्त बन जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बन ही रहा है ना, भक्त बन रहे हैं या प्रजा बन रही है। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। ओम शांति।